अब देखिएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे ये देखिएगा एक फंक्शन है एफ एक्स, ये है 3x² प्लस 2x प्लस 7। एक फंक्शन है जी एक्स, जैसे मान लीजिए ये है साइन एक्स, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों का कंपोजिशन फाइंड करना है। इसे ऐसे लिखते हैं एफ ऑपरेशन ऑन जी, एफ ओ जी, ठीक है ना, एफ ऑपरेशन ऑन जी। इसका मीनिंग क्या है कि एफ एक्स में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां अब जी एक्स आएगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स में जहां जहां एक्स लिखा है ना वहां वहां अब जी एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा 3, ये x का स्क्वायर था, ठीक है, इसे x छोड़ दिया, प्लस 2 यहाँ x था प्लस 7, ठीक है ना। अब जहां पर x आना था वहां पर अब gx आएगा, ये हो जाएगा यहाँ sin x आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ sin x आ जाएगा, ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं ये लिखा हुआ है एफ ओ जी एक्स, मीनिंग क्या होता है इसका, एफ के अंदर जहां x आना था वहां पर gx आएगा, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाएगा 3 हो गया साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x प्लस 7, ठीक है ना। ये हो जाएगा एफ ओ जी। अगर हमें जी ओ एफ फाइंड करना होता तो जी ओ एफ क्या हो जाएगा, जी ऑपरेशन ऑन एफ। इसका मीनिंग है कि जी एक्स में जहां x आता था वहां पर अब एफ एक्स आएगा, ठीक है ना। तो जी एक्स इस टाइप का फंक्शन था, ये साइन, और यहाँ पे x आ रहा था, अब यहाँ पर एफ एक्स आएगा। एफ एक्स क्या था ये, तो ये हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 7, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो हो गया एफ ओ जी, ये हो जाएगा जी ओ एफ, इस तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। देखिए इसमें एक टर्म ऐड करना पड़ेगा इन जनरल, कि ज्यादातर तो ऐसा होगा लेकिन कभी कभी ये इक्वल आ भी जाते हैं। तो इन जनरल एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। इतना पहले आप नोट करिए। इसके बाद इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया यहां तक। अब देखिए इसमें इस बात को ऐसे भी कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है ना। ज्यादातर ऐसा होगा कि इनका कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं आएगा, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी इक्वल आ भी जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे ये देखिएगा एफ एक्स, मान लो कि एफ एक्स था x प्लस 7 और जी एक्स था x प्लस 2, ऐसे मान लीजिए जी एक्स x प्लस 2। अब अगर आप इसमें एफ ओ जी फाइंड करें, एफ ओ जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स में जहां पर x आना था वहां पर जी एक्स आएगा। एफ एक्स ये था, जहां पर x आना था वहां पर जी एक्स आएगा, तो x की जगह पर आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 7, तो इसे कह देंगे ये हो जाएगा x प्लस 9। ऐसे अब अगर हम इसमें जी ओ एफ एक्स फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा कि जी एक्स में जहां पर x आ रहा था वहां पर एफ एक्स आएगा, ठीक है ना। जी एक्स ये था, इसमें जहां पे x लिखा हुआ था वहां पे अब एफ एक्स आएगा। इट मींस यहां पर x प्लस 7 आ जाएगा प्लस 2, ये भी क्या आ जाएगा x प्लस 9। तो यहां आप देखेंगे कि एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल आ गए। तो आ भी सकते कभी इक्वल, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत स्पेशल केस होते हैं। इन जनरल एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं होते। ये दो फंक्शन थे एफ एक्स और जी एक्स। अगर हमें फाइंड करना होता एफ ओ एफ एक्स, ये क्या होगा कि एफ एक्स में जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पे एफ एक्स आएगा। इट मींस एफ ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स में जहां जहां एक्स आ रहा था, ये एक्स आ रहा था, एक्स का स्क्वायर हो रहा था, प्लस 2 था, फिर एक्स आ रहा था प्लस 7, ठीक है ना, ऐसे था। अब जहां एक्स आ रहा था वहां पर फिर से एफ एक्स आएगा। एफ एक्स क्या है, ये पूरा तो यहाँ पे आएगा फिर से 3x² प्लस 2x प्लस 7, ऐसे यहाँ भी 3x² प्लस 2x प्लस 7, ऐसे होता है, ठीक है ना। अगर हमें फाइंड करना होता जीओजी एक्स, ये क्या हो जाएगा कि जी एक्स में जहां पर एक्स आना था वहां पर जी एक्स आएगा, ठीक है। ये जी एक्स था जहां पे एक्स लिखा हो तो वहां
फिर से gx आएगा तो ये sin x की जगह sin x, ये हो जाएगा g और g। ऐसे निकालते हैं, आइए समझ देखिएगा। ऐसे देखिए ये तीन फंक्शन है fx gx hx। अगर हमें फाइंड करना हो f o g o h x, ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं इसे? इसमें क्या करिए कि पहले f o g को सॉल्व कर लो, फिर उसका g के साथ, फिर उसका h के साथ कंपोजिशन कर लो। f o g कैसे निकलेगा? f o g मींस fx में जहां पर x आ रहा था वहां पर gx आएगा, ठीक है ना। बाद में इसका हम कर देंगे कंपोजिशन h के साथ, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा? अब fx ये था, fx में जहां पर x आ रहा था वहां पर अब gx आएगा, ये हो जाएगा 2, और जहां पर x था वहां पर gx आ गया 3x + 4। कंपोजिशन करना है इसका hx के साथ, hx क्या है? sin x, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये हो गया 6x + 4, कंपोजिशन करना है इसका sin x के साथ। अब क्या होगा इसमें? अब इसमें जहां जहां x आ रहा था वहां पे अब ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 sin x + 4, आएगा समझ में। तो ये आ गया हमारा f o g x, f o g o h x, ये आ गया, ठीक है ना। अब अगर हमें फाइंड करना होता f o g o h, ठीक है ना, अगर ये फाइंड करना हो ये क्या होगा? इसमें क्या करेंगे कि पहले ऐसे लेंगे एफ ओ और जी ओ एच को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो जी ओ एच क्या हो जाएगा कि जी एक्स में जहां पर एक्स आ रहा था वहां पे अब एच एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा एच एक्स, ये एफ ऐसे बना दिया फिलहाल, और जी एक्स ये था, इसमें जहां पर एक्स आ रहा था वहां पर अब एच एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा 3 sin x + 4, ठीक है ना। और f क्या है? f था, f है 2x, अब ये है 2x ऑपरेशन ऑन दिस। अब इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां पर अब ये आएगा फंक्शन, ठीक है ना। तो 2 और जहां पर x आ रहा है वहां पे ये आ जाएगा 3 sin x + 4, इसे कह सकते हैं 6 sin x + 8। ऐसे यहां भी देखिएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, 2 × 4 करने से ये 8 हो गया था, ठीक है। तो ये भी 8 हो गया। अब देखिए आप इसमें कि FOGOH या FOGOH इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। यहां से कह सकते हैं कि FOGOH यानी कि तीन फंक्शन सीक्वेंस में थे FGH। अब हम इसमें पहले F और G का कंपोजिशन सॉल्व कर लें, फिर उसको H के साथ सॉल्व करें, या क्या करें कि पहले G और H को सॉल्व कर लें और F को इस तरफ रखें, मतलब FGH का ये सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए FGH। बाकी इनको पहले सॉल्व कर लें या इनको पहले सॉल्व कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इसमें सेम आता है, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लो यहाँ तक। फिर इसमें एक बात लिखिएगा, इसमें इन जनरल वर्ड नहीं है, ऐसा ऑलवेज होगा, ठीक है ना। इसी बात को लिखवा रहे थे, इतना पहले आप नोट कर लो, नोट हो गया इतना। अब लिखिएगा इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस बात को ऐसे कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, ऐसा बोला जाता है इसे। देखिए इसमें कहता कि fx अगर ये हो तो अब हमें f को f फाइंड करना था, ठीक है ना। तो f को f क्या हो जाएगा? f को fx, इट मींस f ऑफ fx, ठीक है। तो fx में जहां पर x आ रहा था वहां पर फिर से पूरा fx आएगा, तो ये हो जाएगा fx ये था 3 माइनस जहां पे x लिखा था वहां पर अब fx आएगा, उसका क्यूब, और इस पूरे की पावर है 1/3। यहाँ पर फिर से पूरा fx आएगा, ये था 3 माइनस एक्स क्यूब और होल की पावर 1/3, ये इसे सॉल्व करना था, ठीक है ना। अब देखेंगे सबसे पहले ये दोनों सॉल्व होंगी, पावर ये कैंसिल होगी ना, तो इसे से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये और ये पहले सॉल्व नहीं हो सकती, ना ही ये और ये सॉल्व हो सकती है, केवल ये दोनों पहले सॉल्व होंगी आपस में, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएगी पावर्स, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब
और होल की पावर 1/3। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ होल की पावर 1/3। ये आंसर देगा आपको x, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देखिए इसमें लगा था कि fx ये है और हमें FOF फाइंड करना था, ठीक है ना। आप देखोगे इसमें क्या करो, सबसे पहले FOF फाइंड कर लो। ये क्या हो जाएगा कि fx में जहां पे x लिखा था वहां पर fx आएगा, ठीक है ना। तो ये fx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस, जहां पे x लिखा था वहां पर फिर से fx, इट मींस 1/1 माइनस x। सॉल्व करिएगा, इससे सॉल्व करोगे तो इसमें एलसीएम ले लोगे, नीचे और चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x ऊपर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1, तो अल्टीमेटली ये आपको देगा 1 माइनस x अपॉन माइनस x। ये हो गया FOFX। आपको निकालना है हमें, अब निकालना है FOFX, ठीक है ना। ये फाइंड करना था हमें। अब क्या करो कि fx में जहां पे x लिखा हुआ है, fx में जहां x लिखा हुआ है वहां पर आप FOF डाल दो। fx में जहां x लिखा हुआ है वहां पर आप FOF डाल दो। तो ये था fx का 1/1 माइनस, ठीक है ना। जहां x लिखा था वहां पे अब ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन माइनस x। सॉल्व करेंगे इसे, माइनस से साइन कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसमें एलसीएम लिया, x यहां जाएगा और x आ जाएगा ऊपर, तो यहां x ऊपर आ गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ पर x आ गया था, देखिएगा तो ये x कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली ये x आ गया, ठीक है। तो ये आ गया कि FOFX क्या होता है, fx होता है। ये देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में इसमें रहा था कि एक फंक्शन fx है, ये इस टाइप का है कि fx इक्वल होता है 1 प्लस x की, जबकि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में आ रही हो। जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है तब fx इक्वल होता है 3 माइनस x के। इस केस में FOFX फाइंड करना था, ठीक है ना। FOFX का मीनिंग क्या है कि fx में जहां पे x आ रहा था वहां पर fx आएगा, ठीक है ना। इसे हमें फाइंड करना था। देखिए जैसे यहाँ पर ब्रेकिंग थी हमने ऐसे ही कर ली। अभी हम एक केस लेके चल रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, इसे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये आप लेके चलेंगे तो देखिएगा, अब इस केस में जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी तो ये वाली ये होगी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वाला जो f है इसे जो इनपुट मिलेगा वो 0 से 2 के बीच में मिलेगा। ये वाला फंक्शन जो fx है वो बिहेव करेगा इसकी तरह से 1 प्लस x, तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, जो अंदर वाला x है वो 0 से 2 के बीच में है और ये जो fx है वो है 1 प्लस x, तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी 1 से 3 के बीच में, है ना। ये करता है कि x में 1 ऐड कर देता है, तो क्या हो गया कि इस f को जो इनपुट मिलने वाला है ये चीज, ठीक है ना, उसकी रेंज है 1 to 3। अब इस इंटरवल में ये वाला fx सेम ही रहता है। अब क्या होता है कि इस इंटरवल में ये वाला जो f है उसमें क्या होगा, 1 से 2 में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है, और 2 से 3 में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। अब तो अब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इस पूरी लिमिट में इससे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इससे इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। इसे करिए 0 to 1 और एक बनाइए 1 to 2, ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जब इंटरवल ये हो गया 0 से 1, तो इस अंदर वाले f को जो इनपुट मिलने वाला है वो मिलेगा 0 से 1, ठीक है ना। ये देगा जो आउटपुट वो होगा 1 प्लस x, इट मींस 1 to 2, ठीक। तो इस f को जो इनपुट मिलेगा वो होगा 1 से 2 के इंटरवल में, और 1 से 2 के इंटरवल के लिए ये वाला जो f है ये भी इक्वल होगा इसी के, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये हो जाएगा 1 प्लस, जहां पे x होना था फिर से यही आएगा 1 प्लस x, लेकिन ये 0 से 1 के लिए होगी बात। अब बात करते हैं 1 से 2 के लिए। जब इस वाले x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, ठीक है ना, तो ये fx आउटपुट देगा 2 से 3 के बीच में,
क्योंकि ये वाला जो fx है वो तो यही है 1 + x, लेकिन इस इंटरवल में ये वाला जो f है ये अब बिहेव करेगा इसकी तरह से, क्योंकि इससे जो इनपुट मिलने वाला है इस वाले को वो 2 से 3 के बीच में है, तो ये वाला f बिहेव करेगा इसकी तरह से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, लेकिन जहां पर x आना था वहां पे अब ये आएगा 1 + x ऐसे, ठीक है। और जब इंटरवल हो जाएगा 2 से 3, ठीक, अब इस इंटरवल के लिए जो अंदर वाला f है, ठीक है ना, उससे इनपुट मिलेगा 2 से 3 के बीच में, तो अंदर वाला f बिहेव करेगा इसकी तरह से 3 माइनस x की तरह से, ठीक है ना। और इनपुट क्या मिल रहा है 2 से 3, तो इसमें जब आप 2 रखेंगे तो ये आपको देगा 1, और जब आप 3 रखेंगे इसमें तो ये देगा आपको 0। तो इसको जो इनपुट मिलेगा वो होगा 0 से 1 के बीच में, और इस रेंज के लिए fx इक्वल होता है इसके, तो ये वाला जो f है वो बिहेव करेगा इसकी तरह से, और अंदर वाला इसकी तरह से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जहां पर x आना था वहां पर ये आएगा 3 माइनस x, ऐसे रहेगा। अरे समझ में? अब देखिए, अब इसे आप बस सिंपलीफाई कर दो, ये हो जाएगा 2 + x, कब? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। ये आ जाएगा 2 माइनस x, कब? जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और ये इक्वल हो जाएगा 4 माइनस x के, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। किस तरह से आएगा इसका? ये होगा f। देखिएगा 4th क्वेश्चन में क्या होता है कि fx है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और gx है, ये है मॉडुलस फंक्शन। अब ये फाइंड करना था। देखिए इससे तो ये इक्वल हो जाएगा GOF का मतलब होगा कि g में जहां x आता है वहां पर fx आएगा, और x की वैल्यू क्या है -5/3, ठीक है ना। ऐसे ये क्या हो जाएगा कि fx में जहां पर x आता है वहां पर gx आएगा, और x की वैल्यू क्या है -5/3, ठीक। अच्छा, g है ये gx, इसमें जहां x आना था वहां पे अब ये आएगा, तो मॉडुलस ये हो गया g, जहां x आना था वहां पे भी आएगा, क्या है ये f -5/3, ठीक, माइनस f क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें जहां पे x आना था वहां पे ये आएगा g -5/3, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मॉडुलस में f -5/3 fx है, क्या fx है ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -5/3, ये तो हो जाएगा f -5/3 माइनस, ठीक। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर g ऑफ दिस, g माने इसका मॉडुलस, मॉडुलस में आ जाएगा -5/3। अब क्या होगा कि -5/3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा -2, ठीक है ना। मॉडुलस के अंदर आएगा -2 माइनस ये क्या देगा, ये से पॉजिटिव कर देगा, साइन कितनी कर देगा इसका, ये हो जाएगा 5/3, ठीक। अब -2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 2 माइनस, और 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा 1। 5/3 जो है ना वो 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 1 देगा, ये आंसर आ जाएगा 1 इसमें। ये क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन है f और एक है g, ठीक है ना। हमें फाइंड करना था इसमें GOF, ये क्या होगा, ठीक है ना। GOF का मीनिंग क्या हो जाएगा कि gx में जहां पे x आ रहा था वहां पे अब fx आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि f और g दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है इसमें, ठीक है ना। जैसे इनपुट में आपको सबसे इनपुट जो भी आप देंगे वो सबसे पहले जाएगा f के पास, ठीक है। तो f में जैसे हमने इनपुट दिया से 1, यहाँ 1 आ गया, 1 हो गया हमारा इनपुट, हमने दिया 1। अब 1 जाएगा इसमें पहले f के पास, f उससे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो होगा -1। fx वैल्यू क्या होगी, f1 क्या है -1, तो g को जो इनपुट आएगा वो होगा fx, और वो क्या है -1। जब g को इनपुट आएगा -1 तो g देगा आपको आउटपुट -2, तो अल्टीमेटली हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा -2। हमने इनपुट क्या दिया 1, ठीक है।
हमें क्या मिलेगा -2। अंदर क्या हुआ कुछ हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमने इनपुट दिया 1, आउटपुट हमें मिलेगा -2। ऐसे हो, ठीक है ना। ऐसे आप देखिए अगर हमने इनपुट दिया 4, हमने इनपुट दिया 4, अब 4 जाएगा पहले f के पास, f आपको देगा, f अंदर प्रोड्यूस करेगा -2, -2 जाएगा g के पास, g देगा -4, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमें आउटपुट क्या मिलेगा -4, ऐसे चलेगा ये, ठीक है ना। इनपुट दिया 9, इसने आउटपुट दिया -3, -3 गया g के पास, g देगा -6। तो जब आप इनपुट दोगे 9, आउटपुट में आपको मिलेगा -6। इनपुट में दिया हमने 16, इसने आउटपुट दिया 4, 4 जाएगा इसके पास, g के पास, g देगा आउटपुट 8। तो जब हम इनपुट में देंगे 16 तो हमें आउटपुट में 8 मिलेगा। ये हो गया GOF, आया समझ में। अब बात करते हैं FOG की, ठीक है ना। FOG का मीनिंग क्या हो जाएगा, fx में जहां पे x आ रहा था वहां पे अब gx आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिएगा जैसे अब क्या हुआ कि इनपुट दिया ना x, वो पहले जाएगा g के पास, जैसे हमने इनपुट दिया ये -1, तो gx हमें आउटपुट देगा -2 अब जाएगा f के पास एज अ इनपुट, और -2 के लिए fx डिफाइन ही नहीं है। जब f को आप इनपुट दे रहे हो -2 तो उसके लिए fx डिफाइन ही नहीं है, ठीक है ना। तो मीनिंग से ये हो गया कि FOG एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने इनपुट दोगे इससे -2 तो कोई आउटपुट है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, इससे आप ऐसे कहेंगे कि FOG डज नॉट एग्जिस्ट।